क्रांति की आवाज। क्रांति नाम से ही स्पष्ट है कि जिस समय में हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी समय के आसपास इर्द गिर्द के की यह कविता है। देखते हैं कि भवेंद्र प्रसाद मिश्र अपनी भाषा में अपने माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो यह आवाज सुनो उन पांवों की जो चल नहीं रहे हैं। अगली पंक्ति है, देखो देखो यह ज्योत उन ज्योति पुंजों की जो जल नहीं रहे हैं। कूच करने से पहले शक्तिशाली थमे ये कदम धरती को हिलाते से लग रहे हैं। उदित होने के पहले ज्योति पुंज द्वादश मार्तंडों की तरह दशाधिक दिशाओं में जग रहे हैं। सब उलट पुलट हो जाएगा और प्रकाशवान। चिंता मत करो। एक सेकंड, कोई आ गए क्या? अंतिम पंक्ति है, चिंता मत करो सिर्फ अपने भीतर ही नहीं सबके भीतर विश्वास भरो कि जो सही है उभर कर रहता है और गलत है जो सो अपनी मौत मरता है। बहुत ही कठिन और बहुत ही गूढ़ बातें इसमें छिपी हुई है। बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसका अर्थ जो चाह रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से नहीं यहाँ पर आ रहा है और मूल रूप से इसकी भावना वही है, जो क्रांति की आवाज है, स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है, वही है। सुनो यह आवाज सुनो उन पांवों की जो चल नहीं रहे हैं। अर्थात जो क्रांति करते करते अब थक चुके हैं, अर्थात जो अब निष्काम हो चुके हैं, उन पांवों की आवाज सुनो जो पूरे देश में चलकर अब थक चुके हैं। देखो देखो यह ज्योत उन ज्योति पुंजों की। यहाँ पर ज्योति पुंजों से तात्पर्य है, ज्योति पुंज से तात्पर्य है आंख। ठीक है, वह आंख देखो जिस आंख में वह तेज है आजादी के लिए। ठीक है, उस आंख को देखो जो जल नहीं रहे हैं कूच करने से पहले। ठीक है, और ज्योति एक तरह से देख सकते हैं, दूसरे अर्थ में ले सकते हैं कि वह मशाल जो आजादी को आजाद कर देश को आजाद करने के लिए जल रहे थे वह अब जल नहीं रहे हैं कूच करने से पहले। कूच अर्थात यहाँ पर इसका तात्पर्य हम ले सकते हैं ध्यान देंगे, करना था क्या, जो जल नहीं रहे हैं कूच करने से पहले। कूच का अर्थ वो होता है कि कहीं से एक दूसरी जगह से रवाना हो जाना। ठीक है, रवाना मतलब पलायन कर जाना, इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति को समझिए कि देखो यह ज्योत उन ज्योति पुंजों की वह मशाल जो अब जल नहीं रहे हैं। शक्तिशाली थमे ये कदम कूच करने से पहले, अर्थात पलायन करने से पहले कितना भी शक्तिशाली वह कदम क्यों न हो वह अब थम गए हैं, अब पलायन नहीं कर रहे हैं। आजादी से पहले क्या था, कोई कहीं भाग रहे थे, कोई कहीं भाग रहे थे, क्योंकि उसको किसी को ठहरने के लिए वह स्थान नहीं मिल रहा था, वह जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यही अर्थ निकलता है यहाँ का कि ध्यान देंगे, कूच करने से पहले शक्तिशाली थमे ये कदम। बहुत ही ताकतवर जो कदम था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे मन मस्त करके उसके पीछे पड़ा था, वह अब पलायन करने से पहले थम गए हैं, रुक गए हैं। धरती को हिलाते से लग रहे हैं। हिलाते से मतलब धरती जो है जो लगी हुई थी, धरती इस धरती को जो थरथरा रही थी, मतलब
इसको सता रही थी जो शासक पहले, वह अब थम गई है, रुक गई है। उदित होने के पहले ज्योति पुंज द्वादश मार्तंडों की तरह दशाधिक दिशाओं में जग रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ज्योति पुंज था, जो पहले दशाधिक दिशाओं में जल द्वादश मार्तंडों की तरह, द्वादश मतलब 12 ग्रहों की तरह, ठीक है, जो जगमग कर रही थी उस धरती को अब फिर से क्या है, उदित होने के पहले ज्योति पुंज, अर्थात वह उस मशाल की तरह पुनः फिर से नए सिरे से वह जगने के लिए तैयार हो गई है। सब उलट पुलट हो जाएगा और प्रकाशवान, है ना। अब आजादी के बाद क्या होगा, सब अपने जगह पर सीधा हो जाएगा, करवट लेगा, सब जो भी समय था सब अंगड़ाई लेगी और सभी अपने जगह पर पुनर्स्थापित हो जाएगी। चिंता मत करो, सिर्फ अपने भीतर नहीं सबके भीतर विश्वास भरो। आजाद, हमारा देश आजाद होने वाला है या हो चुका है, तुरंत बाद कर लिखा गया है, क्योंकि परफेक्ट इसका समय दिया नहीं गया है, उस समय का है। वे कह रहे हैं कि चिंता मत करो और सिर्फ अपने भीतर ही नहीं सबके भीतर विश्वास भरो कि जो सही है वो भर कर रहता है ना। वो कह रहा है कि जो ईमानदार है, जो वाकई में सुंदर है ना, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वो वाकई में एक दिन उसकी जीत होगी। वह सभी चीज को पार करके सामने आएगा और चमकेगा, उभर कर सामने आएगा। इसीलिए यह विश्वास अपने भीतर सदैव बनाए रखो और दूसरों के भीतर भी यह विश्वास दिलाओ कि वास्तव में जो ईमानदार होता है, जो सक्रिय कार्य करने वाले होते हैं, वह एक न एक दिन अपनी लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं ना। एक न एक दिन वह जरूर जग में अपना नाम रोशन करते हैं, चमकते हैं। और जो गलत है सो अपनी मौत मरता है, ठीक है। वो अंग्रेज को कह रहे हैं कि जो वाकई में गलत होता है वो अपनी मौत मरता है, ठीक है। जो जैसा कर्म करेगा, जैसा पाप करेगा, वो उसी प्रकार से अपना सारा जीवन व्यतीत करेगा। तो हमारे हिसाब से जैसे हम अर्थ बताए हैं, तो अब बहुत ही आप लोगों को सरल लग रहा होगा प्रत्येक पंक्ति के हिसाब से। और 2 खंडों में है। पहले खंड में जो है यह उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय में देश गुलाम था और उस समय में बहुत उथल पुथल मचा हुआ था, बहुत ही वो कोहराम क्या वो अत्याचार बढ़ा हुआ था, जिससे हमारे देश की जो नींव थी वो हिल गई थी, चरमरा गई थी। अब वो आशा करते हैं कि अब देश हमारा आजाद हो गया है तो वह सब पुनर्स्थापित हो जाएगा, फिर से उलट पुलट कर वो अपने जगह आ जाएगा, पुनर्स्थापित हो जाएगी। इसीलिए वो दूसरों को भी भरोसा दिलाते हैं कि चिंता मत करो और अपने भीतर विश्वास रखो और दूसरों को भी विश्वास दिलाओ कि जो वास्तव में सही रहता है वह एक दिन चमकता है, जीतता है, और जो गलत करता है, जो गलत रहता है, वह स्वयं अपनी मौत मरता है, अपने कर्मों के प्रति अपना सारा कर्म भुगतता है, जो वो कुकर्म किया रहता है। तो ये इसी प्रकार से इसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, या कोई समस्या रह गई तो बताइए। शुरू का जो भाई जी 3 लाइन है, सुनो यह आवाज, सुनो यह आवाज, सुनो उन पांवों की जो चल नहीं रहे हैं, हाँ है ना। बस उतना। वह वही कह रहे हैं कि वह आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। वह सेनानियों अर्थात जो जो वीर, जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो कुर्बान हो चुके हैं, वो अब चल नहीं सकते, लेकिन उनका जो तेज, उनकी जो यादें, उनकी जो चेतना हमारे देश में जागृत हो चल रही है, जो प्रवाहमयी धारा, प्रवाहमयी है ना, जो चल रही है और हम लोगों को एक नई प्रेरणा देती है कि वाकई में देश हित के लिए ऐसी भावना रखना
चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि उन पाँवों की आवाज सुनो जो चल नहीं रहे हैं। ठीक है, वो शांत हो चुके हैं लेकिन उनकी आवाज सुनो। समझ रहे हो बात, क्या मतलब भाव क्या है? नहीं भाई। नहीं समझे? मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो कुर्बानी, जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, उनकी कुर्बानी को याद करो, उनकी कुर्बानी को समझो कि वो किस चीज के लिए देश के लिए बलिदान दिए हैं। ठीक है, बस वह जो प्रेरणा दे रहे हैं उसको अपनी ताकत बनाओ और तुम भी इस देश के लिए जो है कुछ करो। जी हाँ। हाँ, तो एक अर्थ में, एक प्रकार से ये हम समझ सकते हैं हम लोग जो अभी बताए हैं। और अगर इसका कुछ दूसरा अर्थ भी अगर होगा तो वह हम लोग बाद में इस कविता पर फिर से को चर्चा जरूर करेंगे, क्रांति की आवाज पर। क्योंकि कविता जो जितनी बाद की कविताएं आती गई हम लोगों के समय तक में, तो वैसे वैसे कविता जो है बहुअर्थी होने लगा, मतलब कविताओं का एक से ज्यादा अर्थ होने लगा। तो अभी जो है हम इसको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ करके बताए हैं, तो इसका यह भी अर्थ स्पष्ट होगा और होना ही चाहिए ऐसा ही, क्योंकि वो उसी समय की रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन संभवतः हो सकता है कि अगर दूसरे अर्थ में भी लिखा हो तो मैं देख लेता हूँ, और होगा तो मैं अगली कक्षा में इस पर भी एक बार बात कर लूंगा फिर से। ठीक है, लेकिन जितना समझ में आप लोगों का आया है उतना जरूर आप लोग लिखिएगा। भैया इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में यही लिखेंगे कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखा है। इस कविता के पहले खंड में कवि आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम से पहले की भावनाएं लिखते हैं और उस क्रांति वीरों की याद दिलाते हुए नवजीवन, नए जो युवा हैं उनको प्रेरणा देते हैं और उनके माध्यम से जैसे, हाँ, उस शहीद वीरों को याद दिला करके प्रेरणा देते हैं युवाओं को। और दूसरे खंड में वह कह रहे हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो और दूसरों को भी भरोसा दिलाओ। और इसी माध्यम से उन्होंने जो है युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य किया है। बस इतना ही कर सकते हैं हम लोग प्रसंग में अभी तक। भाई हाँ ये हाँ, तो आजाद देश होवे नहीं किया है, तो कौन वीर के बारे में ये बता रहा है, सो इसको याद कीजिए। आजाद देश अब 1947 में देश आजाद हुआ, तो जी 47-45 में जो आदमी जो सेनानी मरे थे वही उन्हीं को याद रखा जाए। और जो 1800 1900 से पहले जो मर गए देश के लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते, उनको याद नहीं करना चाहिए? जी जी बताइए। हाँ यही। जो वीर देश हित में अपने जान दे चुके हैं, बलिदान दे दिए हैं अपना, ठीक है, उनको तो याद करना चाहिए ना उस समय के युवाओं को। बस भैया ये कविता 1966 में लिखी गई है। 66 में लिखी गई है। हाँ हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। भैया। बताया गया है कहीं क्या? जी आप मतलब शायद मैम बताइए, आपको कॉपी में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है तो होगा, तब कॉपी में लिखी है तो उसको जरा पढ़ लो शांति एक बार तुम क्या सब लिखा हुआ है उस क्रांति की आवाज में। जी उसमें यही लिखा था, जो मतलब यह कविता 1966 में लिखी गई है, तो इसके लिए हम थोड़ा